अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, टुडे आवर टॉपिक इज़ स्टेजेस ऑफ लेबर। कि लेबर हमारे पास क्या चीज़ है। पहले हम देखते हैं कि लेबर जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा लेबर किस चीज़ को कहते हैं, पहले हमने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई है, तो अब मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि लेबर हमारे पास क्या होता है। लेबर बेसिकली हम कहते हैं जब हमारे पास पेन्स औरत को शुरू हो जाती हैं और डिलीवरी का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, देन उस टाइम को हम लेबर कहते हैं कि अब औरत जो है उसको लेबर स्टार्ट हो चुका है, यानी बेसिकली उसको पेन स्टार्ट हो चुकी हैं और उसकी डिलीवरी का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, तो उस टाइम को हम लेबर कहते हैं। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ लेबर हमारे पास जो लेबर है ना, इसकी हम डिफरेंट स्टेजेस हैं कि कैसे कैसे लेबर जो है इंक्रीज़ होता है और कैसे कैसे ये ख़त्म होता है। ठीक है, शुरू होने से लेके लेबर के ख़त्म होने तक दरमियान में हमारे पास उसकी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, तो अब जो लेबर की स्टेजेस है ना, ये हमारे पास जो कॉमनली है ना वो 3 है। ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं, लेकिन इसमें एक किसी किसी जगह पे ना 4th स्टेज को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, किसी किसी जगह पे 4th स्टेज को भी ऐड किया जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस होती हैं जहाँ तक डिलीवरी ख़त्म होती है वो हमारे पास 3 स्टेजेस होती है। और जो 4th स्टेज होती है, चौथी स्टेज होती है, वो हमारे पास वो स्टेज होती है जहाँ जब डिलीवरी ख़त्म हो जाती है, तो डिलीवरी के ख़त्म होने के बाद जो पोस्ट नेटल केयर देते हैं, हम 2 घंटे जो है पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, बेबी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उन दोनों को जो है जो केयर दी जाती है उसको हम कहते हैं कि वो हमारा 4th स्टेज है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जो 3 स्टेजेस हैं लेबर के, उनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। ठीक है, हमने कहा है कि फ़र्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो शुरू होता है जब औरत को ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट हो, यानी कि औरत की सर्विक्स जो है सर्विक्स की ओपनिंग स्टार्ट हो, उसको पेन शुरू हो जाए। ठीक है, तब शुरू होता है। और औरत की सर्विक्स से लेके सर्विक्स के ओपन होने से लेके जब तक सर्विक्स जो है ना वो फुल डायलेट हो जाती है। ठीक है, फुल डायलेटेशन का मतलब है कि सर्विक्स जो है ना वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। जो लेबर में सर्विस डायलेट होती है ना वो हमारे पास होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या नॉर्मली हमारी जो सर्विक्स ओपनिंग जो नॉर्मली सर्विक्स ओपनिंग होती है ना वो हमारे पास औरतों में जिनका जो मैरिड औरतें होती हैं, ठीक है, उनकी 1 to 2 सेंटीमीटर जो है ना वो ओपन रहती है। ठीक है, किसी की 1 सेंटीमीटर ओपन होती है, किसी की 2 नॉर्मली जो होती है। तो अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर से अबव डायलिटेशन शुरू हो चुकी हो, जैसे ही हम पीवी करते हैं, हम चेक करते हैं, तो हमारे पास सर्विक्स जो है वो 2 सेंटीमीटर से अब चली गई है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि अब हमारा जो है वो लेबर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब सर्विक्स की ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब 2 से लेके हमारे पास 10 सेंटीमीटर तक फुल डायलिटेशन होती है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक जब सर्विक्स ओपन हो जाएगी, कंप्लीट ओपन हो जाएगी, इट्स मीन कि हमारा फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली वर्डिंग में कि फर्स्ट स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें सर्विक्स की फुल डायलिटेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सर्विक्स की शॉर्टनिंग एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होती है। ठीक है, शॉर्टनिंग जो होती है ना, इसको हम कहते हैं इफेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। ठीक है, अब इफेसमेंट और डायलिटेशन में ना डिफरेंस आ जाता है। डायलिटेशन हम कहते हैं कि सर्विक्स का लेंथ में जो है ना ओपन होना। अगर सर्विक्स जो है वो लेंथ में ओपन होती है उसको हम डायलिटेशन कहते हैं, और सर्विक्स जो विथ में ओपन होती है उसको हम इफेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि इफेसमेंट और डायलिटेशन में क्या फ़र्क है। तो सर्विक्स डायलिटेशन में भी 10 सेंटीमीटर होगी और इफेसमेंट में भी 10 सेंटीमीटर होगी, और इफेसमेंट को हम शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, देन इसके ना फेजेस आ जाते हैं हमारे पास जो ये होता है ना फर्स्ट स्टेज, इसके फेजेस होते हैं। एक होता है लेटेंट, दूसरा होता है एक्टिव फेज। लेटेंट फेज जो हमारे पास होता है वो होता है 0 to 3 सेंटीमीटर, यानी कि जब 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स ओपन होगी तो उस फेज़ को हम कहेंगे वो हमारे पास लेटेंट फेज़ है। ठीक है, यानी कि अभी हमने कहा है कि 1 सेंटीमीटर किसी की ओपन होगी, किसी की 2 नॉर्मली ओपन होती है, लेकिन 2 से ज़्यादा जब चली जाएगी 3 सेंटीमीटर तक, तो देन हम उसको कहेंगे कि हमारा लेटेंट फेज़ है। देन बात करते हैं एक्टिव फेज़ की। जब 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स जाएगी तो वो हमारे पास एक्टिव फेज़ होगा। ठीक है, ये फेजेस भी आपने रिमेंबर रखने हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि अब पेशेंट का कौन सा फेज़ चल रहा है, हमने पार्टोग्राफ वगैरह और जो हमारा लेबर प्रोग्रेस होता है उसको करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब एवरेज लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ का मतलब ये है, एवरेज लेंथ का मतलब कि टाइम कितना लगता है
टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, टाइम कितना लगता है फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने में। अच्छा, टोटल अगर हम देखे जाए ना, हमारे पास टोटल जो लेबर होता है, ठीक है, टोटल लेबर जो होता है ना, ये हमारे पास 18 आवर्स का नॉर्मल लेबर होता है, ठीक है। 18 आवर्स का अगर लेबर होना तो वो हमारे पास नॉर्मल लेबर जो होता है ना, टोटल लेबर जिसमें तीनों स्टेजेस हो तो वो 18 घंटों का हो तो वो नॉर्मल होता है, ठीक है। 17 का भी हो तो वो भी नॉर्मल, 19 का हो वो भी नॉर्मल। लेकिन अगर इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाए उसको प्रेसिपिटस लेबर आगे ये फर्दर चीज़ें आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो प्रोलॉन्ग लेबर में चला जाता है। यहाँ पे अब हम अलग अलग टाइमिंग बताई हुई है, तो फर्स्ट स्टेज की सिर्फ हम टाइमिंग पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी पैरा में कितनी होती है, मल्टी पैरा में। प्राइमरी पैरा हमें पता है कि प्राइमरी पैरा वो औरत होती है जिसका पहला बच्चा होता है, ठीक है। और मल्टी पैरा वो औरत होती है जिसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा बच्चा हो, ठीक है, उसको हम मल्टी पैरा कहते हैं। जिसके एक से ज़्यादा बच्चे हो मल्टी पैरा, जिसका पहला बच्चा हो वो हमारे पास प्राइमरी पैरा होती है, ठीक है। तो प्राइमरी पैरा में जो टाइमिंग होती है ना फर्स्ट स्टेज की, वो हमारे पास होती है 12 to 13 आवर्स, ठीक है। 12 से 13 घंटे जो होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं प्राइमरी पैरा में, ठीक है। 12 से 13 घंटे लगते हैं सर्विक्स को ओपन होने में, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो लगता है ना लेबर का वो सर्विक्स की फुल डायलेटेशन तक ही लगता है। लेकिन जब सर्विक्स फुल डायलेट हो जाती है उसके बाद सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में टाइमिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो मल्टी पैरा यानी जिसका दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा होना, तो उसमें फिर क्या होता है कि उसमें हमारे पास एक से 8 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसका दूसरा बच्चा ऑलरेडी उसकी सर्विक्स जो है वो इससे एबल हो चुकी है कि वो तेज़ी से फास्टली रिपीटेडली जो है ना वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो जो प्राइमरी होती है उसमें अक्सर ज़्यादा टाइम लग जाता होता है, मल्टी में जो है ना वो टाइम कम होता है उसकी डिलीवरी में, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा जो है ना फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है कि फ़र्स्ट स्टेज जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है। सिंपली फर्स्ट स्टेज लेबर का वो स्टेज होता है जिसमें सर्विक्स की डायलिटेशन होती है, ठीक है। स्टार्टिंग विद पेन्स एंड स्टार्टिंग विद पेन्स एंड 1 to 2 सेंटीमीटर एंड विद 10 सेंटीमीटर, यानी कि फुल डायलिटेशन विद सर्विक्स। जब सर्विक्स की फुल डायलिटेशन हो जाती है तब हमारा फर्स्ट स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और फुल डायलिटेशन के बाद हमारा सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें बेबी आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ आई होप सो कि क्लियर होगी कि फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या होता है। थैंक यू सो मच।